हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ लेक्चर नंबर 74। आज हम लेक्चर नंबर 74 के अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बन जाएगा आर्टिकल सेक्शन नंबर 148, ठीक है, 148। तो आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। ये बात करता है हमारे पास, कोर्ट टू डिसाइड वेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड वेन विटनेस कंपेल टू आंसर। ये कोर्ट जो है ना, ये फैसला करेगी कि किसी भी गवाह से जो है ना कब सवाल पूछे जाए, ठीक है, और कब उसको मजबूर किया जाए उसकी जवाब देने के लिए, ठीक है। कोर्ट टू डिसाइड, ये कोर्ट फैसला करेगी वेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, कब उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड वेन विटनेस कंपेल टू आंसर, और कब किसी गवाह को मजबूर किया जा सकता है जवाब देने पर। If any such questions relates to a matter not relevant to the suit or proceeding। अब ये देखना है कि जब कोई ऐसा सवाल हो जो कि रेलिवेंट ना हो सूट और प्रोसीडिंग्स से, ठीक है, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, ठीक है। मगर यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है कि वो जो है ना, वो सवाल जो है ना, वो अफेक्ट करता है, असरअंदाज करता है उसकी सच्चाई पर, उसकी क्रेडिट पर, उसकी नेक नियति पर, ठीक है, उसकी ईमानदारी पर, आदि बात, और उसकी जो किरदार है ना उस पर। द कोर्ट शैल डिसाइड वेदर आर नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट। अब ये कोर्ट जो है ना, ये कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट इस बात पर डिसाइड करेगी कि उनसे इस सवाल का जवाब देने के लिए उसको मजबूर किया जाए या नहीं। एंड मे इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट इस बात को बेहतर समझे, वार्न द विटनेस दैट ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट, तो फिर कोर्ट उस गवाह को ये भी खबरदार कर सकती है, कोर्ट जो है ना वो ये भी कह सकती है कि आपको भले हम सवाल कर रहे हैं, ये वकील साहब भले आपसे ऐसा सवालात पूछ रहे हैं, मगर आप जवाब देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप पर फर्ज नहीं है कि आप इसका जवाब दें। हरी बस में एंड एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन, ठीक है, अपनी मर्जी को इस्तेमाल करते हुए, कोर्ट की डिस्क्रिशन कोर्ट इस्तेमाल करते हुए, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब कोर्ट को जो नीचे जो बातें दी गई हैं, ठीक है, उसको कोर्ट ने ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन सी बातें हैं? मतलब 4 बातें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनको कोर्ट ने जो है वो ज़रूर अपने ध्यान में रखनी है इन बातों को। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1, सच क्वेश्चंस आर proper if they are of such a nature that the truth of imputations conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to credibility of the witness on the matter to which he testifies। मतलब वो सवाल जो है ना वो प्रॉपर सवाल होंगे, मतलब ठीक सवाल होंगे, ठीक है, मुनासिब सवाल जो है वो बन जाएंगे जब किसी शख्स से उसकी जो है ना, मतलब उसकी जो हमारे पास सच्चाई है, ठीक है, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो सदाकत है, क्रेडिबिलिटी है, अगर उन पर किसी किस्म का कुछ सवालात किए जाए, ठीक है, और वो कोर्ट की ओपिनियन को अफेक्ट करे, ठीक है, जिस पर वो गवाही दे रहा है, ठीक है, तो फिर वो जो है ना बात जो है ना वो रेलिवेंट कहलाएगी, ठीक है, वो सवालात जायज़ कहलाएंगे, ठीक है, हमारे पास लॉफुल क्वेश्चंस कहलाएंगे। अब नंबर 2 पर आ जाता है, जो इसके अंदर कहता है कि इम्प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ द इम्पुटेशन व्हिच दे कन्वे रिलेट्स टू मैटर्स सो रिमोट इन टाइम। मतलब कोई ऐसे सवालात किए जाएं जो कि नामुनासिब हों, मतलब पहले में इम्प्रॉपर है, दूसरे में इम्प्रॉपर है, मतलब नामुनासिब हो, ठीक है। इफ द इम्पुटेशन व्हिच दे कन्वे रिलेट्स टू मैटर्स सो रिमोट इन टाइम, मतलब बहुत बहुत मतलब जो टाइम हुआ गुजर चुका है, उसको रिमोट हो चुका है। अरे बस वर्ड रिमोट का मतलब क्या है? दूर के, मतलब बहुत उसको अरसा गुजर गया है किसी बात पर, ठीक है, उस पर उसको जो है उससे सवालात किए जा रहे हैं, उसके इम्पुटेशंस पर सवाल किए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही पुरानी बात है।
आई बस द ट्रूथ ऑफ द इम्पुटेशन वुड नॉट अफेक्ट, मतलब जो उसकी जो जो उन पर जो तोहमत लगी थी उसकी सच्चाई सच्चाई कुछ भी हो इस पर असरअंदाज नहीं होगी। आर वुड अफेक्ट इन स्लाइट डिग्री, अगर अफेक्ट असरअंदाज करेगी फिर भी मामूली सा जो है असरअंदाज होगी इसके जो है अपने इसके सवालात से, इसके जो जवाब देंगे उससे। द ओपिनियन ऑफ कोर्ट एज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज। ठीक है, मतलब कोर्ट की जो ओपिनियन है ना, ठीक है, वो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है विटनेस की, ठीक है, जिस पर वो गवाही दे रहा है उस पर मामूली सा अगर वो असरअंदाज करेगी तो फिर वो ये सवाल इम्प्रॉपर है, नामुनासिब है, इसका कोई जो है ना जो फ़ायदा ही नहीं पहुंच रहा हमें। आ रही बस समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 बात क्या करता है, नंबर 3 इम्प्रॉपर कहता है। नंबर फर्स्ट जो है वो प्रॉपर क्वेश्चन हैं, नंबर 2 और 3 इम्प्रॉपर है। आइए देख लेते हैं। सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट disproportion between the importance of the imputations made against the witness character and the importance of his evidence। यहाँ पर वर्ड है इम्पुटेशंस, ये वर्ड क्या है हमारे पास नंबर 3 में, इम्पुटेशंस। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पुटेशंस मतलब जो इनसे सवालात किए जा रहे हैं ना, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर है कि सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट डिसप्रोपोर्शंस, अदम तनासब, मतलब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो कि जो इसकी जो मतलब जो इस पर जो तोहमत लगाई उसकी अहमियत और इसने जो गवाही दे रहा है उसकी अहमियत, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से ये जो है सवाल प्रॉपर हो जाएंगे। कैसे, मतलब किस में डिफरेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेशंस, ये वर्ड इम्पोर्टेशन आप सही कह लेना, ठीक है। और उसके बाद कौन से हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इज एविडेंस, मतलब जो ये गवाही दे रहा है उसके दरमियान और इस पर जो तोहमत लगाई गई है उसके दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो फिर वो फ़र्क जो है ना कोई अहमियत नहीं रखता है, ठीक है, उस फ़र्क की वजह से कोई अहमियत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फिर ये सवाल जो है इम्प्रॉपर कहलाएंगे। यहाँ पर नंबर 4 क्या बात करता है, द कोर्ट में इफ़ इट सीज फिट, जो कोर्ट जो है ना उसको इख्तियार दिए गए हैं, जब वर्ड में इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि ये कोर्ट को इख्तियार दिए गए हैं, मतलब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। जब वर्ड शल इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि वो जो है मैंडेटरी है, मतलब में इस्तेमाल है तो क्या है, ये डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। इफ़ इट सीज फिट, अगर कोर्ट बेहतर समझे, ठीक है, ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूज़ल टू आंसर, मतलब कोर्ट मतलब जो गवाह ने जो इनकार किया जवाब देने से, तो फिर उसके उस जब इनकार करने से, उसका जो इनकार है उस इनकार से कोई जवाब जो है वो निकालना, ड्रा करना। द इन्फरेंस दैट द आंसर इफ गिवन, मतलब ऐसा नतीजा निकालना कि अगर जवाब दिया जाता, ठीक है, इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल, तो फिर वो क्या करता, वो अनफेवरेबल होता, वो सपोर्ट नहीं करता। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आर्टिकल हमारे पास 144 डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।